प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत गंभीर मुद्दा साझा करना चाहूँगा। उस गंभीर मुद्दे पर मैं आपके सामने अपनी चिंता जाहिर करना चाहूँगा। वो है हमारे शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट बहुत अच्छा चला था पहले, काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छा चला था, और अब वो लगातार गिर रहा है। लगातार गिर रहा है। बहुत घाटा इसमें लोगों को उठाना पड़ रहा है, निवेशकों को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। ये सच में एक गंभीर विषय है, चिंता की बात है। देश के लिए ये गंभीर मुद्दा, बहुत गंभीर मुद्दा है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार शायद सरकार नहीं कर रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कारण क्या है। अब देख लीजिए, अब अभी पिछले 5 दिन में 16 लाख करोड़ का घाटा हो चुका है, 5 दिन में। और हम थोड़ा सा और लंबे पीरियड का देखें तो 6 महीने में, पिछले 6 महीने में 70 लाख करोड़ का घाटा हुआ है व्यापारियों को, 70 लाख करोड़ निवेशकों को, यानी 70 लाख करोड़ रुपया उनका स्वाहा हो गया है। ये बहुत गंभीर बात है। आप देखिए, सितंबर 2024 में सेंसेक्स जो था हमारा, वो 85,978 पर था, 85,978 पर सेंसेक्स। और उस वक्त निफ्टी जो था वो 26,277 पर था। ये 85,978 और वो 26,277, ये सितंबर 2024 में। और अब इस वक्त जो है, यानी 76,000 पर तो सेंसेक्स डाउन आ गया है और 23,000 पर निफ्टी आ गया है। अब लगा लीजिए कितना कितना गिर गया ये, यानी 3,000 से ज़्यादा तो निफ्टी गिर गया और 10,000 से ज़्यादा हमारा सेंसेक्स गिर गया है। और इस दौरान में 70 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का स्वाहा हो गया है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिर सरकार इसकी फिक्र क्यों नहीं कर रही है, क्यों चिंता नहीं कर रही है? और इसके अंदर कई बार आपने देखा होगा, कई बार जो अडानी के बारे में जो बातें आती हैं, उनकी वजह से शेयर मार्केट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको ध्यान होगा, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो धड़ाम से शेयर गिरे थे अडानी के। उस वक्त क्या हालत हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई किसी किस्म की चिंता नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय डायरेक्ट उन्हीं के लिए तो बैठे हैं यहाँ, उन्हीं को संभालने के लिए बैठे हैं, उन्हीं को राजा महाराजा सब कुछ है, उन्हीं को बनाने के लिए। इनको देश की फिक्र नहीं है। और उसके बाद भी दोबारा भी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही हाल हुआ था। तो ऐसे ही कई अनिश्चितताएं हैं। और कुछ अभी राष्ट्रपति ट्रंप जो है नए नए फैसले कर रहे हैं, उनका भी जरूर थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, उनका भी पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर असर पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और इसका इन दी लॉन्ग रन सरकार को बहुत गंभीर चिंता करनी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, अपने वित्त मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री महोदय को बैठक करके, और जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जानकार हैं, जितने आर्थिक जो सलाहकार हैं, उनके साथ बैठ के इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, काफ़ी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें। ये सच में मतलब इतना, देखिए, शेयर मार्केट का वैसे कभी होता नहीं है भरोसा, अचानक से इससे भी ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं, लेकिन ये वर्तमान में इतना अच्छा चलते चलते और अचानक से ये सिचुएशन आई है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये चिंता हो रही है कि प्रधानमंत्री महोदय इसकी गंभीरता से चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। रुपया भी हमारा लगातार गिर रहा है, रुपया लगातार डाउन हो रहा है, उसी मुताबिक शेयर बाजार भी डेली डाउन हो रहा है। अब इसमें अचानक से जब ये शुरू में नीचे आया था, तो लोगों ने सोचा था कि अब शायद दोबारा से बढ़ेगा, तो काफ़ी निवेश कर दिया, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं है। उसके बाद लगातार नीचे गया, तो उन निवेशकों का भी पैसा डूब गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत गंभीर विषय है। इसके ऊपर गंभीरता से हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक को करना होगा, प्रधानमंत्री महोदय को इसकी फिक्र करनी होगी, क्योंकि इतनी अनिश्चितता, ठीक है, शेयर मार्केट में अनिश्चितताएं तो होती हैं, इसमें कभी भी ये फिक्स नहीं होता है कि मैं इतना लगाऊंगा तो मेरा इतना बनेगा ही बनेगा। नहीं, हो सकता है उतना बनने की बजाय इतना मेरा नुकसान भी हो जाए। ये चीज़ें तो हर इंसान को शेयर मार्केट की सारी अप्स एंड डाउन्स को देखना पड़ता है, सारी सिचुएशन देख के इसमें निवेश किया जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा अनिश्चितताएं इस वक्त बढ़ी हुई हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय इनकी तरफ ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें फिक्र ज़्यादा रहती है अपने दोस्त की, केवल दोस्त की। दोस्त का व्यापार नहीं डूबना चाहिए, दोस्त को फायदा होना चाहिए।
अब वो दोस्त की फिक्र में ही ये विदेश यात्राएं जितनी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय ने जितनी विदेश यात्राएं की हैं उनमें से मुझे नहीं लगता देश को कोई खास चीज मिला है। हाँ, दोस्त को जरूर मिला है, क्योंकि ये देश के लिए कम, दोस्त के लिए ज्यादा है। तो विदेश यात्रा जब भी गए हैं आप, शायद कोई एकाध यात्रा को छोड़ के जब भी गए हैं तो ये खबर जरूर आई है कि अपने दोस्त के लिए अब की बार ये लेके आ गए हैं। और दोस्त वैसे तो दो हैं इनके, अडानी अंबानी, लेकिन ज्यादा करीबी जो है, ज्यादा जिगर के नजदीक जो है वो अडानी है। और इस वक्त आपको पता है सारी मिली भगत चल रही है सेबी में। सेबी की चेयरमैन है वो भी अडानी के साथ मिली हुई हैं। इन्हीं को देखिए जांच का जिम्मा दिया था और ये खुद उनके साथ पार्टनरशिप है। तो कहने का मतलब है इस वक्त देश में जो ये नुकसान खाना पड़ रहा है, मुझे जहां तक मुझे महसूस हो रहा है ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। गलत नीतियां या किसी एक व्यक्ति को इतना बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार के ऊपर बिल्कुल कोई लगाम नहीं लगाना, खुलेआम जो चल रहा है तो चलने दो, तो ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, अगर आपको विदेश यात्राओं से थोड़ी सी फुर्सत मिले या चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो एक बार गंभीरता से इसके ऊपर विचार करिए। अपनी पूरी टीम को लेकर के, अपने इकोनॉमिस्ट को, आर्थिक सलाहकारों को लेकर के, रिजर्व बैंक के गवर्नर को लेकर के, अपनी वित्त मंत्री को लेकर इस पर गंभीरता से विचार करिए प्रधानमंत्री महोदय। इतना ज़्यादा लगातार गिरना शेयर मार्केट का ठीक नहीं है, ये बहुत खतरा होता है इसमें। तो मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय मेरी अपील पर जरूर कुछ गौर करेंगे और इसकी चिंता करेंगे ताकि निवेशकों का इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो शेयर मार्केट में चलता है, लेकिन इतना ना हो। तो मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री महोदय मेरी अपील को जरूर स्वीकार करेंगे, अमल करेंगे और इसका कोई ना कोई समाधान, गिरती हुई मार्केट का समाधान जरूर निकालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।